हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के गढ़ में। तो आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे जीएस का। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है आपके पास गंगा, चंबल, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है गंगा। घाघरा और सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की और कौन कौन सी नदियां हैं जो सहायक हैं? घाघरा, सोन। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। उसके बाद कोसी, गंडक, गोमती आदि, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंगा का उद्गम स्थल आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है आपका चंबल। अगर चंबल की बात पूछी जाए, तो अगर पूछा जाए चंबल किसकी सहायक नदी है, तो देखिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपसे पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लोहित, दिबांग, कामेंग, सुवनसिरी, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल, तो जो ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, वो तिब्बत से। और ब्रह्मपुत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। और गंगा का नाम अगर बांग्लादेश में पूछा जाए, तो उसे पद्मा कहा जाता है वहाँ पर। ठीक है। और वहाँ पर ये बांग्लादेश में दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यमुना। यमुना यमुना जो नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ उत्तराखंड से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं हिंडन, टोंस, चंबल, केन, बेतवा और सिंध। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। उस चैनल का क्या नाम है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? ऑप्शन है आपके 15 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 5 डिग्री चैनल, 20 डिग्री चैनल। तो आपको पता होगा कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल, ये तो 10 हो गया, आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये करता है मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को अलग। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल, तो ये किसको अलग करता है? ये मिनिकॉय द्वीपों को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। किससे अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है आपके पास हरिपुरा 1938, बेलगाम 1924, कलकत्ता 1906 या लाहौर 1929। तो देखिए, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था लाहौर में हुआ था। लाहौर के अंदर 1929 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। आपसे पूछा जाए कि हरिपुरा जो अधिवेशन था 1938 का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आपके बॉस साहब थे जिन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। और 1939 की भी
किसने की थी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और ये 1939 कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं इसे, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। बेलगांव 1924, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसकी की थी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो राणा सांगा और किसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था खानवा का? ये आपसे पूछा गया है, बताइए गाइस। इसका आंसर है बाबर। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सी सन में? अगर आपसे सन पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के, तो आप क्या बताओगे? तो ये हुआ था 1527 में, 1527 खानवा का युद्ध। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 1526, जो कि पूछा ही जाता है हर पेपर में, ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये किसके मध्य हुआ था? ये भी बाबर और किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। आपसे पूछ लिया जाए 1528 में जो युद्ध हुआ था, कौन सा? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो चौथा युद्ध लड़ा था बाबर ने, 4 युद्ध थे बाबर के, 1526, 1527, 1528, 1529, लास्ट था 1529। ये कौन सा युद्ध था? ये था आपका घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इस युद्ध में ये जो हुआ था, ये हुआ था बाबर और मोहम्मद लोदी। ये जो मोहम्मद लोदी जो था, ये लोदी वंश से ही संबंधित था। वैसे ये उस चाचा था उसका, इब्राहिम लोदी का। ठीक है। और ये 1529 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाबर ने इतने 4 युद्ध लड़े थे और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन 5, अंतिम मौर्य राज्य राजा की हत्या द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अंतिम मौर्य राजा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये सबसे पहले बताइए, अंतिम मौर्य जो सम्राट था कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। और इसकी जो हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। और ये इसकी हत्या करने के बाद इसने किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश जो था किस धर्म से संबंधित था? वैदिक धर्म। ठीक है, ये वैदिक धर्म को मानते थे। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था देवभूति, देवभूति। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा यहाँ से और ज़्यादा नहीं। चलते हैं आगे। कौन सी योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को क्रियान्वित करती है? स्वामित्व योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन। बताइए। सहज बिजली हर घर योजना, ये आपके सौभाग्य योजना से संबंधित है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर सन 2017, 25 सितंबर सन 2017, 2017, 25 सितंबर को क्या होता है हमारा? दीनदयाल पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जयंती, की जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था, सौभाग्य योजना को। हर घर बिजली देने से संबंधित ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा एल्ला को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण मिला था? तो देखिए, ये पद्म भूषण कृष्णा एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा एल्ला को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या काम किया था इन्होंने? ये हैं आपके, आपने नाम सुना होगा कोविड-19 के समय, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, ठीक है। तो ये कंपनी है, इसने एक वैक्सीन बनाई थी भारत के अंदर। क्या नाम था उसका? कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन के लिए इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण। कृष्णा एल्ला कौन है? ये इस कंपनी के एमडी हैं, और जो सुचित्रा एल्ला हैं ये इसकी जॉइंट एमडी हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी, एक इंस्टीट्यूट है आपका सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? पुणे। और इन्होंने भी एक वैक्सीन बनाई थी जिसे क्या नाम दिया गया था? कोविशील्ड, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। और इन्हें भी क्या मिला था? पद्म विभूषण इसके लिए। सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी कौन हैं? साइरस पूनावाला, और इन्हें कई पुरस्कार मिले थे इस साल। साइरस पूनावाला, ठीक है। आपसे, और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। सीरम इंस्टीट्यूट का है पुणे में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त मीन्स इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने में सक्षम है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये किस देश ने की है? ये आपके भारत ने की है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि ये भारत ने की है इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? नवरोज जो उत्सव है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? असमिया नववर्ष, पारसी नववर्ष, लद्दाखी नववर्ष या तेलुगु? तो देखिए, आप जानते होंगे नवरोज जो है वो पारसियों का एक त्योहार होता है और पारसी नववर्ष से संबंधित है। तो नवरोज की भारत में शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? आपसे पूछ लिया जाए तो ये की थी बलबन ने। बलबन किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से, ठीक है, गुलाम वंश। और ये पारसी नववर्ष जो है ये ईरानी कैलेंडर से संबंधित है। ईरानी कैलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो देखिए, ये जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो 2022 में हुई है, सबसे पहले ये जान लीजिए कहाँ पर हुई है। ये हुई है दावोस, ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं भारत के, वो रहे थे पीयूष गोयल, आपके पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल कौन है? ये हैं आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं WEF,
एफ। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये है कोलोगनी, कोलोगनी, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये इसका मुख्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाती है तो ये है 24 जनवरी 1971, 24 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कौन सी कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं? तो देखिए वो कौन सी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं या त्वचा कोशिकाएं? तो आप जानते होंगे कि लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं और ये ही हमारे CO2 को भी ले जाती है भाई। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बाहर निकालने का भी काम यही करती है। ठीक है, और नाक और मुंह के द्वारा। ठीक है, ये फेफड़ों तक ले जाती है इसे और फिर नाक और मुंह के द्वारा इसे वापस निकाल देती है। ठीक है, और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, ये मैंने अभी पिछले सेट में भी कराया था, ये कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, दोनों का निर्माण। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है, ये होता है एक न्यूरॉन, न्यूरॉन। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। तो वो कौन 2 ब्रिटिश अधिकारी थे? पहला ह्यूगसन और बॉग, जॉन निकोलसन और हेनरी लॉरेंस, कर्नल ऑनसेल और हेनरी लॉरेंस, या ह्यूग्रोज और कर्नल ऑनसेल? बताइए। तो ये था आपका ह्यूगसन और बॉग। ठीक है, इन दोनों की हत्या किसने कर दी थी? मंगल पांडे ने कर दी थी, मंगल पांडे ने बैरकपुर में। और आपसे पूछ लिया बैरकपुर कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी। ठीक है, और इसकी 1857 की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, मेरठ। ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। आपसे अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो झांसी में, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इसने किस अंग्रेज के साथ युद्ध किया था? ये था युगरोज, ये वाला युगरोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस पर था सेवा क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो आपका आंसर है कृषि क्षेत्र। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में भी बताया था, वहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो संबंधित है कृषि क्षेत्र से और द्वितीय संबंधित है औद्योगिक विकास से, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पहलवान खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? स्वर्ण पदक नहीं जीता है। देखिए, तो हम बता देते हैं आपको किसने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता था, साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था, दीपक पूनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन अंशु मलिक ने क्या जीता था भैया? रजत पदक, जिसे बोलते हैं हम सिल्वर मेडल, इंग्लिश में सिल्वर मेडल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये अंशु मलिक महिला हैं। ठीक है, चलिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स।
कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का संबंध किससे है? कॉमनवेल्थ में वो देश आते हैं जो कि ब्रिटिश क्राउन के गुलाम रहे हैं। साफ साफ शब्दों में यही कहा जाएगा, जो ब्रिटिश क्राउन जो है उसके गुलाम रहे हैं, जिस पर ब्रिटिशों का आधिपत्य रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा देश भी आता है और इसमें 56 कंट्रीज आते हैं लगभग। ठीक है, और ये जो हुआ था इस बार राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो आपसे पूछा गया 371 ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। तो ये जितने भी अनुच्छेद हैं 371 से लेकर HIJKLM जो भी हैं, ये सभी आपको याद कर लेने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो देखिए आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन सन 1964 है, 50 है, 76 है या 82 है? तो आप जानते हैं 1976। बहुत बढ़िया। 42वां जो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1976। इसमें क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। यहाँ से 3 शब्द और जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द थे वो? समाजवादी, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, पंथनिरपेक्ष और है अखंडता। ये तीनों शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं। ये इन तीनों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? केरल गॉड्स ऑन कंट्री, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। शशि थरूर हैं, जीत थायल हैं, सुधा मूर्ति हैं या ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका शशि थरूर। तो देखिए भाई, शशि थरूर की जितनी भी पुस्तकें हैं आपको याद कर लेनी हैं। इनकी कई पुस्तक हैं, जैसे केरल गॉड्स ऑन कंट्री, वाई आई एम अ हिंदू, और बहुत सी पुस्तकें हैं जो आपको याद करनी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 6 मई, 26 जून, 15 अगस्त या 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो गणतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिन होगा आपका? ये है आपका 25 जनवरी। ठीक है, क्या है? 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वेनेजुएला की राजधानी है, क्या है बताइए भैया? निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्वीटो या काराकास? तो देखिए आप जानते हैं, चलिए बताइए, सान साल्वाडोर किसकी राजधानी है? यह आपकी अल सल्वाडोर की राजधानी। तो ये तो आप ऑप्शन देखते ही लगा दोगे, अल सल्वाडोर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए वेनेजुएला, आपसे पूछा है तो ये आपकी है, वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। काराकास आपका सही आंसर है, काराकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल या लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप में तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं राज्यों पे चलते हैं। राजस्थान नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है ये, और ये है आपका पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, ये है आपके केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? केरल। तो राजस्थान में अभी एक नया बना है 52वां, उसका नाम आपको नहीं बताना है, मैं ही बताता हूँ। वो है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। आपसे पूछ लिया जाए 53वां और पूछा जाएगा 100%। ठीक है, 100%। ये है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है?